हुकूमत साजी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब बारी है मुंतखब हुकूमत की कि वो उन वादों दावों को वफा करें जो इख्तिदार में आने से पहले उन्होंने आवाम से किए थे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत कर दी है, जबकि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक इशाइये में खिताब वो कर रहे थे तो उसमें उनका ये कहना था कि मुल्क को होशरुबा चैलेंजेस का सामना है और हमने मिलजुल कर मुल्क की तकदीर बदलनी है, सब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो बहरान ख़त्म होगा। तो नाज़रीन, हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन मुश्किल हालात का जिक्र किया जा रहा है वो मुश्किल हालात पैदा किए किसने, किन फैक्टर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, इस हवाले से थोड़ा डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। राव खालिद साहब, आपका डायग्नोसिस क्या कहता है? डायग्नोसिस ये है कि ज़ाहिर है नालायक लोग थे, नालायक तरीके से चलाया उन्होंने, अपने आप के बारे में सोचा, मुल्क और कौम के बारे में और अवाम के बारे में नहीं सोचा। और जिस आप देखें हमारा सबसे बड़े जो मसाइल हैं, अगर हम माली तौर पे देखें तो जो सब्सिडीज़ हैं अशराफिया की वो कोई 1000 अरब के करीब बनती हैं, 700 से 1000 अरब। फिर हम देखते हैं कि हमें सर्कुलर डेट में हम घिरे हुए हैं बुरी तरह से, हर महीने वो पाइल अप होता जा रहा है। वो चीज़ें थी जो ये दावे करते हैं हमने मुल्क में रोशनी कर दी, हमने अंधेरे दूर कर दिए, वो उस IPPs लगाने के नतीजे में जो हमने एग्रीमेंट्स किए उसके नतीजे में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इसी तरह से आपने मोटरवेज और बाकी जगहों पे जितने भी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें लगाई, आपने मेट्रो बसें और मेट्रो ट्रेन और सारा वो उसके ऊपर जो लोन लेके आपने काम किया, वो रीपेमेंट्स आपकी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इनको ठीक किस तरह करना है। IMF आपको बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपके अपने ज़ाहिर इंटरनल मजबूरियाँ हैं, आप फिर आप मेगा प्रोजेक्ट्स पे जाने के चक्कर में हैं। तो ओवरऑल जो है ये जितने भी लोग हैं ये सारे ज़िम्मेदार हैं बुनियादी तौर पे, जो भी मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमत करते रहे, हुक्मरान रहे, उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल गलत थी। पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, इंसानी तरक्की पे काम किया जाता तो जितना रिसोर्सफुल ये कंट्री है, मिनरल ले लें, एग्रीकल्चर के हवाले से ले लें, इंसानी इस्तेदाद के हवाले से ले लें, और अभी जो यूथ बल्ज हम कहते हैं 60% पॉपुलेशन हमारी है, अगर हमने उनको प्रॉपर ट्रेन किया होता, प्रॉपर एजुकेशन दी होती, इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया होता प्रॉपरली, अपने मिनरल डेवलपमेंट की होती, कानकनी के शोबे में बेहतरीन तरीके से काम किया होता, एग्रीकल्चर में हमने मॉडर्नाइजेशन की होती, तो हम बहुत सी चीज़ों से, अब बहुत से मसाइल ऐसे थे जो आज से 20-30 साल पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे। वो हमें ये सोचना नहीं चाहिए था कि हमने गंदम कहाँ से इंपोर्ट करनी है, हमने खाद कहाँ से लेनी है, हमने अपनी कपास कैसे पैदा करनी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमने कैसे बनाने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सेटल, और ये मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा, ना कोई हवा में बात करो, ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद है। आपके यहाँ स्टडीज़ पढ़ी हैं बिजली के, मैं आपको बता देता हूँ, आपके यहाँ 60s की स्टडी मौजूद है। आपका जो हाइडल पावर है 1.25 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है उसका, तो आपने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर। आप रन ऑफ द रिवर पे भी आप कुछ करते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपने IPPs पे जाना मुनासिब समझा, अभी आपके डैम बन रहे हैं, शायद उनसे कुछ फ़ायदा हो, लेकिन जब IPPs मौजूद है उसमें नहीं हो सकते। सही बात। दूसरी बात यह है कि ये सारी हुकूमती जो जितना भी है ये वो क्या कह लें कि पुरानी कश्ती, पुराने पतवार और पुराने उसके मलाह हैं सारे। और वो मुझे याद आता है किस्सा, हमारे उधर शोरकोट के पास हज़रत सुल्तान बहू का दरबार है, अक्रॉस द रिवर चिनाब के। अब तो पुल बन गया खैर से, पहले जाया करते थे हम उसमें, पहले आपने जाना होता था 7 किलोमीटर साइकिल पे या टांगे पे, उसके बाद दरिया आपने कश्ती पे अबूर करना होता था। तो जब कश्ती में बैठते थे तो एन बीच में जाके ना मलाह कश्ती को रोक देता था, गहरे दरिया में, जब हर तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है, वहाँ वो दुआएं मांगनी शुरू कर देता था कि अल्लाह ताला कश्ती को खैर खरीद से लेके जाए, इधर पहले भी ये हो चुका है तो ये ना हो जाए और वो ना हो जाए। ये सारा डराने डरूने के बाद उसके वो बात कहता था कि सदका और खैरात करे ताकि हम खैर खरीद से दूसरे किनारे चले जाए। तो ये हाल है इस हुकूमत का, ये बिल्कुल बीच मझधार में खड़ा करके हमें कहेगी जी कुर्बानी दें। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो अपने पास, इनके पास कोई उस तरह से प्लान बुनियादी तौर पे नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो चैलेंजेस है, जिसको मैं कहता हूँ ये इस हुकूमत की बुनियाद में बारूद भरा हुआ है, वो ये है कि इंतखाबी धांधली के मामला में मखसूस निश्चित, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मुआशी चैलेंजेस हैं,
KP की हुकूमत है। मेरे हिसाब से शहबाज शरीफ साहब के लिए सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के सारी होस्टाइल गवर्नमेंट्स हैं। भले उनकी भतीजी की गवर्नमेंट है पंजाब में, भले सिंध में है पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में, और KP में तो है ही है। हॉस्टाइल कह रहे हैं आप? क्योंकि आपकी 18वीं तरमीम की वजह से जो वसाइल की तकसीम है वो आपने उस हिसाब से आपने उनको फंड्स देने हैं अपनी किटी से, ठीक है। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो अपने रोजमर्रा के काम चला सके। तो इसलिए ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो बहुत बड़े स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं जिसके लिए, और इतनी अजीबो गरीब सी हुकूमत मिलजुल के जो बनी हुई है ये, इसको करने के लिए, ये बड़े फैसले करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बहुत वो क्या जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब के पास सिवाय अपनी दोस्तियां बेहतर करने के, बढ़ाने के और लोगों को ये यकीन दिलाने के कि मैं आपका बहुत मद्दा हूँ, और उनके पास कोई बहुत बड़ी खूबी या उस तरह से नहीं है, ना उनके पास अक्सरियत उस तरह की है। अभी तो वज़ारत ख़ज़ाना का जब पता चलेगा ना कि उस कुर्सी पे कौन बैठ रहा है तो फिर उससे थोड़ा अंदाज़ा होगा। फिर भाईजान है, भाईजान भी बैठे होंगे और इसहाक डार साहब भी आराम से नहीं बैठेंगे। और फिर उसके बाद एक होता था भुट्टो साहब के दौर में वज़ीर बेमहकमा, जी वो बनाते थे। अच्छा। मतलब ये कि कोई वजीर छुट्टी पे चला गया है, किसी को हटा दिया, उसकी जगह पे वक्ती तौर पे लगा दिया जाता था। ये हुकूमत बेमहकमा। अच्छा। इस हुकूमत के पास कोई महकमा नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों का काम करना है, मुल्क के अंदर ज़राअत को बेहतर करना है, कानकनी को बेहतर करना है, वो SIFC उसको डील करेगी। इंटरनेशनल आपको फंडिंग चाहिए, IMF की शराइत के मुताबिक आप चलेंगे। अंदरूनी दाखिली मामलात को आपने बेहतर करना है, मोहसिन नकवी साहब का सुन रहे हैं, वो वज़ीर दाखिला होंगे, तो वो शहबाज शरीफ साहब के तो कैंडिडेट नहीं है। इस तरह फॉरेन ऑफिस में जलील अब्बास जिलानी साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़े तजर्बाकार माहिर हैं, वो फॉरेन अफेयर्स को वो देखेंगे। तो वज़ीर आज़म क्या करेंगे ये मुझे पता नहीं है। तो मुझे यानी उस टर्म की बड़ी याद आ रही थी कि हुकूमत बेमहकमा ही होगी फिर इस तरह से। देखते हैं किस तरह से मामलात को बड़ी अच्छी आपने एनालॉजी दी है।